हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में बात करते हैं पैरों में जो सूजन आती है उसका कारण क्या है और उसका इलाज क्या है। आज की डेट में काफ़ी लोग पीड़ित हैं पैरों में सूजन होने की वजह से। तो देखिए, जो पैर में सूजन होती है उसके लिए ढेर सारी दवाइयाँ हैं, लेकिन हर एक दवा को लेने के पीछे कुछ कारण होते हैं, कुछ सिम्टम्स होते हैं और उसी सिम्टम्स के मैचिंग के आधार पर ट्रीटमेंट की पॉसिबिलिटी होती है कि आपको कितना आराम होगा, कितना नहीं होगा। तो देखिए, जो पैरों में सूजन आती है ना, उसके 4 प्रमुख कारण हो सकते हैं। तो कारण अगर अलग अलग होंगे तो दवा भी अलग अलग होनी चाहिए। तो कारण अलग अलग हैं, दवा भी अलग अलग हैं, तो दोनों मैच करने चाहिए। यानी जिस कारण से दवा हो रही है उसी कारण के इलाज के लिए दवा की ज़रूरत है, दोनों मैच करना चाहिए ना। अगर कारण कुछ है और दवा कुछ चल रही है तो मैच नहीं करेगा, तो इलाज संभव नहीं है। तो देखिए, जो पैरों में सूजन आती है ना, उसके 4 प्रमुख कारण हैं और इन 4 प्रमुख कारणों में आपके लिए कौन सा कारण रिस्पॉन्सिबल है आप समझ सकते हैं साइन सिम्टम्स के बेसिस पर। तो जो 4 प्रमुख कारण हैं पैरों में सूजन की, पहला कारण है किडनी से रिलेटेड कोई डिसऑर्डर हो, क्रेटिनिन बढ़ रहा हो, यूरिया बढ़ रहा हो, इस तरह से सिम्टम्स आ रहे हैं तो किडनी से जुड़ा हुआ कोई डिसऑर्डर हो सकता है पैरों में सूजन की। दूसरा है लीवर से, स्प्लीन से रिलेटेड कोई डिसऑर्डर हो, लीवर स्प्लीन से रिलेटेड कोई डिसऑर्डर हो तो भी पैरों में सूजन आ सकती है। और महिलाओं में यूट्रस से रिलेटेड कोई डिसऑर्डर हो तो भी सूजन आ सकती है। और चौथा कारण है कि यूरिक एसिड बढ़ा हो तो सूजन आ सकती है। तो देखिए, यही 4 प्रमुख कारण हैं पैरों में सूजन आने की। और सूजन जो आती है तो जिस वजह से आ रही है उसका आप इलाज करेंगे तो बहुत आसानी से ठीक होगा। तो पहले कारण की अगर बात किया जाए तो जो किडनी का जो फंक्शन इम्पेयर्ड हो जाए, यानी किडनी फिल्टर कम कर रही हो, यूरिन कम बना रही हो, क्रेटिनिन बढ़ने की वजह से हो सकता है, यूरिया बढ़ने की वजह से हो सकता है, इसी तरीके के और कई डिसऑर्डर हो सकते हैं। तो उस वजह से सूजन है तो आप उसकी दवा लें। और जो दूसरा कारण है कि लीवर से रिलेटेड कोई डिसऑर्डर हो, लीवर फैटी हो सकता है, हेपेटाइटिस हो सकता है या फिर इसी तरीके की और कोई डिसऑर्डर हो। तो अगर लीवर से रिलेटेड डिसऑर्डर है तो आप फैटी लीवर में बताई हुई दवा लीजिए। फैटी लीवर में बताई हुई दवा लीवर के लिए कंप्लीट बैलेंस मेडिसिन है। तो फैटी लीवर में जो दवा बताई गई है आप उसको लेंगे तो लीवर नॉर्मल होगा, तो धीमे धीमे सूजन कम होती जाएगी। तो अगर आपको पैरों में जो सूजन है उसके साथ साथ आपको डाइजेस्टिव संबंधी भी दिक्कत है तो एक इंडिकेशन है कि आपके लीवर में डिसऑर्डर की वजह से सूजन आ रही है। और तीसरा कारण है कि बल्कि यूट्रस का अपने साइज से बड़ा हो जाना, हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण से भी हो सकता है या फिर इसी तरीके के और कई कारण होते हैं बल्कि यूट्रस होने के। तो बल्कि यूट्रस की वजह से अगर स्वेलिंग आ रही है तो बल्कि यूट्रस वाले वीडियो में बताई गई दवा लेनी पड़ेगी ना। और अगर यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से स्वेलिंग आ रही है तो यूरिक एसिड वाले वीडियो में बताई गई दवा से आपको फ़ायदा होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि जो सूजन है ना पैर में, वो मल्टीफैक्टोरियल डिसऑर्डर है, कई टाइप के डिसऑर्डर होने की वजह से हो सकता है। और अगर आप ऐसे ही दवा सूजन कम करने की अगर खाते रहेंगे तो प्रॉपर इलाज नहीं होगा। तो कोशिश करें अपने सिम्टम्स मैच करें और सिम्टम्स मैच कर देने के बाद जैसी सिमेट्री हो, जैसी सिमिलरिटी हो, उसके बेसिस पर दवा लें। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, घबराने से और डिसऑर्डर चलने लगते हैं बॉडी में। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। पैरों में जो सूजन है वो ठीक आसानी से हो सकती है, बस कॉन्फिडेंस बनाए रखें। कॉन्फिडेंस बनाए रखेंगे तो पॉजिटिव हार्मोन निकलेंगे बॉडी में और वो आपके लिए लाभदायक होंगे। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। जो भी पैर में सूजन है उसी के करिस्पॉन्डिंग दवा लेनी पड़ेगी आपको, तब प्रॉपर सलूशन होगा। अगर ऐसे ही कोई दवा खाते रहेंगे
तो टाइम वेस्ट होगा, पैसा नुकसान तो नुकसान होगा ही होगा, उसके साथ साथ जो दवा जा रही है शरीर में वो भी नुकसान पहुंचेगी और आपकी बीमारी भी बढ़ती जा रही है। तो कोशिश करें कि जिस कारण की दवा है उसी कारण में उसको यूज़ करें, उसी के अकॉर्डिंग सिम्टम्स को क्योर करेगी। तो इस तरह से आप एक समस्या से निजात पा सकते हैं। आपको जानकारी काम की लगी तो प्लीज़ इसको लाइक करिए और सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आपने पूरा वीडियो देखा, थैंक यू।